एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, यहां पर मैं बना देती हूं. सपोज दिस इज सबस्ट्रेट एंड इट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट. तो नॉर्मली जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है, लेकिन एंजाइम के प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी. यस, ये जो ग्रीन वाला रिएक्शन हो रहा है वो एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, और जो व्हाइट से मैंने बनाया है वो एंजाइम की एब्सेंस में हो रहा है. तो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है. गॉट इट और नॉट? सो इट इज द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. आई थिंक इसका कुछ ग्राफ भी दे रखा होगा. नहीं, इसका नहीं दे रखा है. ओके, हम लोग इधर से ही देख लेते हैं. इसको किस तरह से समझेंगे हम? इट इज द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. अब आप देखिए टीचर्स, यहां पर समझिए, ये है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना. तो यहां से लेकर यहां तक ट्रांजिशन स्टेट है, और उसके अंदर से हम ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना. तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए ये एनर्जी है ट्रांजिशन एनर्जी, और उसमें से हम ये एवरेज एनर्जी को माइनस कर दें. यहां से लेकर यहां तक एवरेज एनर्जी है, तो हम टोटल में से इस एवरेज एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. यस, helps to change the reactants into unstable transition state before they can be converted into products. Yes, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके फटाफट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं. राइट. इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्टेंट और टू स्टार्ट ए रिएक्शन. ये इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर. अब आप खुद देखिए, एंजाइम के प्रेजेंस में एनर्जी बैरियर को इजीली क्रॉस किया जा सकता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन एंजाइम के एब्सेंस में यहां तक जाकर के उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा. इसीलिए कहते हैं कि जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रेजेंस में एनर्जी बैरियर को इजीली क्रॉस करके प्रोडक्ट बनते हैं, और जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी फास्ट होती है. तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है. तो तीनों ही करेक्ट हैं, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट. आई थिंक इट विल बी clear to you.